तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तुम सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हाइप के बटन को क्लिक करना। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और तुम्हारा भाई कर रहा है वीडियो रिकॉर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो कह रहा होता है कि जो ट्रेसा है वो जो दूसरे वर्ल्ड से आई हुई है। तभी यहाँ पे स्कारलेट कहती है कि देखो, मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा पेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये जो है मेरे पंचिंग बैग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब ये सुनते ही यहाँ पे वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी यहाँ पे जो स्कारलेट होती है वो ओवर क्लॉक का इस्तेमाल करती है। इस स्किल के अंदर यहाँ पे जो बंदा है वो जो है पहले मुक्के को फील करे, उससे पहले स्कारलेट सारे के सारे जो मुक्के हैं वो जो है दबा देगी और जैसे ही टाइम खत्म होगा उस बंदे को सारे मुक्कों का दर्द एक साथ ही होगा। वो बंदा कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, लेकिन यहाँ पे स्कारलेट जो होती है उसे मारे बिना कहाँ मारने वाली होती है। स्कारलेट बोलती कि मेरा पहला मुक्का वो इस पे रहेगा क्योंकि तुमने इस किंगडम के बंदों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, साथ ही तुमने निक की जो फैमिली है उसे भी जो यहाँ पे बेच दिया और उसकी फैमिली से उसको दूर भी किया। और ये दूसरा मौका इन किंगडम वालों के लिए जिसे तुमने बहुत ज़्यादा परेशान किया, इनके बंदों को बेचा और साथ ही इन सभी को मारने की ट्राई भी करी। और ये तीसरा मौका मेरे लिए क्योंकि तुमने मुझे भी मारने की ट्राई करी और यहाँ पे तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। और स्कारलेट जो होती है तीसरा मुक्का उसके पेट में मारती है और जैसे ही यहाँ पे टाइम ख़त्म होता है तभी उस बंदे को पूरा दर्द एक साथ ही होता रहता है और वो बंदा हवा में उड़ के जाता है और सीधा जो यहाँ पे पत्थर है उससे जो है टकरा जाता है। तभी जो स्कारलेट होती है उसकी जो हालत है वो ख़राब होने लग जाती है। स्कारलेट के हाथों से खून निकलने लग जाता है और साथ ही यहाँ पे उसके जो बाल होते हैं वो भी जो थोड़े बहुत काले हो जाते हैं। स्कारलेट बहुत ज़्यादा दुखी होती है और ये कहती कि मेरे ब्रदर मुझे जो है बहुत ज़्यादा ही डांटेंगे। तभी जो स्कारलेट होती है वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है, लेकिन कोई बंदा आके स्कारलेट को पकड़ लेता है। स्कारलेट कहते कि ब्रदर क्या तुम हो। तो यहाँ पे जूलियस कहते कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन मैं हूँ ये। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कारलेट का भाई लियोनार्डो यहाँ पे आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तो यहाँ पे स्कारलेट कहती कि नहीं, मुझे कोई भी चोट नहीं आई। तभी हम देखते कि जो निक होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है। स्कारलेट कहती कि मुझे माफ़ करना निक, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाई। निक बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे इस चीज़ का कोई भी बुरा नहीं लगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एकदम से जो गोल्डविन होता है वो जो होता है उठ जाता है और गोल्डविन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा स्कारलेट। और वो जो होता है स्कारलेट के ऊपर बंदूक चला देता है, लेकिन जूलियस बीच में आ जाता है और बंदूक की गोली उसी को लग जाती है। अब स्कारलेट ये देख के तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीधा जाती है गोल्डविन के पास और ये कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तभी गोल्डविन कह रहा होता है कि भले ही मैं यहाँ पे स्कारलेट को मारने में फेल हो गया, लेकिन मैंने जूलियस को यहाँ पे जो है ख़त्म कर दिया। यहाँ पे बंदे मुझे इसके लिए जरूर इनाम देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो स्कारलेट होती है वो जो होती है गोल्डविन का कॉलर पकड़ के उसे नीचे गिरा देती है। तभी यहाँ पे स्कारलेट देखती है कि गोल्डविन के गले में कुछ चमक रहा है। जिसके बाद जो स्कारलेट होती है वो जो होती है गोल्डविन के गले से उस चेन को खींच लेती है। गोल्डविन बोलते कि तुम मुझे वो वापस करो, यहाँ पे जो गॉड ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है मुझे वो दिया हुआ है। तभी स्कारलेट कहती कि तुम्हें पता भी है कि आखिरकार यहाँ पे तुमने किया क्या है, तुमने यहाँ पे जो है जूलियस को मार डाला है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम जाओ और यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में उनसे जो है माफ़ी मांगो। यानी कि यहाँ पे स्कारलेट को यकीन हो गया है कि जूलियस मर गया है, अब वो स्वर्ग में पहुँच गया होगा। और जिसके बाद स्कारलेट सीधा जो होती है यहाँ पे गोल्डविन के मुंह पे घुसा मारती है और गोल्डविन दीवार से चिपक जाता है। यहीं पे जो स्कारलेट होती है ये बोलती कि मैंने आपका जो बदला है वो ले लिया है जूलियस, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आप जरूर ऊपर से ये सब देख ही रहे होगे, है ना। तभी हम देखते कि जूलियस पीछे से बोलते कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं मरा नहीं, मैंने तुम्हें फिर से डिसअपॉइंट करा। लियोनार्डो कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें जो खुश होना चाहिए था कि यहाँ पे जो हीलिंग मैजिक है वो जो है काम कर गया।
वरना तुम बचते भी नहीं। तभी यहाँ पे जूलियस कहता है कि कोई बात नहीं, अगर जान जाती भी स्कारलेट के लिए जाती ना, कोई बात नहीं। अगर मैं मर जाता स्कारलेट पूरी ज़िंदगी मुझे याद रखती, मेरे लिए वही एक बड़ी बात होती। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते कि सभी जो बीस्ट होते हैं उनको जो है कैरेज में बैठा के जहाँ जहाँ उनका टाउन होता है उन सभी को वहाँ वहाँ छोड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि जो निक होता है वो जो होता है स्कारलेट से पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। स्कारलेट बोलती कि अब मुझे थोड़ा बहुत जो है अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम उस बंदे को देखते हैं जो अपने आप को आयरन मैन कह रहा होता है। उस बंदे की मुंडी जो होती है पेड़ के अंदर जाके अटक चुकी होती है। तभी हम देखते कि उस बंदे का दोस्त आ जाता है और वो जो होता है उसे नीचे उतार लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो उस बंदे को लेके जा रहा होता है। वो बंदा कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं वो जो है सभी की सभी टूट चुकी हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है कि देखो तुम पेड़ से गिरने से तो इतने जख्मी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो जो है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और तुम्हें चोट कम लगती है। तो आखिरकार तुम्हारे साथ ये किसने किया? जिसके बाद बंदा कहता है कि मैं एक किंगडम में गया था, वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली, उसने मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दर्द दिए, लेकिन कुछ भी कहो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर यहाँ पे किस्मत रही तो मैं उस लड़की से दोबारा मिलना चाहूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि खबर पहुँच चुकी होती है कि स्कारलेट ने यहाँ पे जो गोल्डविन है उसे जो है मारा है। सारे जो कॉमनर्स होते हैं वो जो होते हैं गोल्डविन की मार खाने की खबर सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये बोलते कि उस बंदे ने हमें जो है बहुत ज़्यादा ही परेशान किया था, अच्छा हुआ कि यहाँ पे स्कारलेट ने उसे मारा। और सही बंदे जो होते हैं स्कारलेट की तरह एक्टिंग भी करने लग जाते हैं। ये बोलते कि स्कारलेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काश हम लोग भी उतने स्ट्रॉन्ग बन पाते और उस बंदे को पीट पाते। ये बंदे कह रहे होते कि उस बंदे ने इतने अत्याचार किए हैं कि उसे तो पिटना ही था। स्कारलेट की जय हो, जय हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्कारलेट की जो दोस्त होती हैं वो भी जो होती है स्कारलेट के बारे में पढ़ रही होती हैं। ये बोलते कि जो स्कारलेट है वो तो बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गई है और वह सुनने में आया है कि उसके पास कोई पेट भी है। जरूर उसके पास कैट रही होगी या फिर उसके पास डॉग रहा होगा, लेकिन वो बेचारे भूल गए कि वो स्कारलेट की बात कर रहे हैं। स्कारलेट कैट और डॉग को नहीं पालती, वो सीधा यहाँ पालती है ड्रैगन को। यहीं पे जो स्कारलेट होती है वो जो होती है अपने ड्रैगन को यहाँ पे जो होती है ट्रेंड कर रही होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो स्कारलेट होती है उसका ध्यान निक के ऊपर जाता है। स्कारलेट देखते कि निक बहुत ज़्यादा दूर खड़ा है। तभी यहाँ पे हमें लगता है कि जो निक है वो जो है स्कारलेट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि यहाँ पे स्कारलेट उस ड्रैगन को ज़्यादा टाइम दे रही है। और ये बात जो स्कारलेट है उससे भी जो यहाँ पे भली भांति समझ आ जाती है। जिसके बाद स्कारलेट कहती है कि निक आ जाओ। जिसके बाद जो निक होता है वो जो होता है अपने वुल्फ फॉर्म में सीधा जो होता है स्कारलेट के पास जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो मेड्स होती हैं वो आ जाती हैं और ये बोलती कि आपसे मिलने के लिए जो बंदे हैं वो आ चुके हैं। स्कारलेट कहती कि ठीक है उनको बैठाओ, मैं अभी मिलने के लिए आ रही हूँ। यहीं पे हम टेरेनेजा को देखते हैं जो यहाँ पे जा रही होती है जो गोल्डविन है उससे मिलने के लिए। तभी यहाँ पे बंदे जो होते हैं टेरेनेजा को रोक लेते। यहीं पे जो टेरेनेजा होती है वो यहाँ पे अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है। टेरेनेजा कहती कि ये पावर से मैं यहाँ पे किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकती हूँ, इससे यहाँ पे मेरे जो सारे काम है वो आसान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड टेरेनेजा के लिए अब जो रास्ता है वो जो है बना रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि टेरेनेजा सीधा जो होती है गोल्डविन के पास पहुंच जाती है। टेरेनेजा कहती कि तुम ठीक तो हो ना गोल्डविन? गोल्डविन बोलते कि तुम मुझे बचाने के लिए आई हो टेरेनेजा, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि आखिरकार तुम मुझे बचाने के लिए आ गई हो, फटाफट अब तुम मुझे यहाँ से निकाल लो। टेरेनेजा कहती कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं निकाल सकती हूँ, और वैसे भी यहाँ पे जो प्लीमा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जो गॉड प्लीमा है वहाँ से मैंने नई जो ब्लेसिंग है उसे भी जो है रिसीव किया है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। जिसके बाद टेरेनेजा सीधा जो होती गोल्डविन को भी अपने प्यार के चंगुल में फंसा लेती है और उसके पास एक जहर की बोतल को छोड़ देती है। तभी हम देखते कि गोल्डविन प्यार में इतना अंधा हो चुका होता है कि वो उस जहर की बोतल को भी पी जाता है और यहाँ पे मर जाता है। जिसके बाद जो टेरेनेजा होती है वो यहाँ पे कह रही होती है कि मैं उस विलनेस को नहीं छोड़ूंगी स्कारलेट, तुम जो मेरी सबसे बेकार विलनेस हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे जैक ख़त्म करके रहूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो जूलियट होता है वो जो होता है रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है और ये बोलते कि देखो गोल्डविन अपने आप को खुद ख़त्म कर ले, ये तो हो नहीं सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि गोल्डविन अपने आप को नहीं मार सकता है। तभी यहाँ पे लियो कहता है कि
मेरी बहन ने जिस टेरा नाम की लड़की के बारे में बातचीत की थी, उस लड़की के बारे में भी अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन ये तो पता है कि गोल्डविन और वो साथ में रहते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो जूलियस होता है वो जो होता है उस जहर की बोतल के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, क्योंकि जूलियस को पता चल चुका होता है गोल्डविन के बॉडी में कौन सा जहर पाया गया था, क्योंकि ये बोतल आसपास पड़ी थी। जूलियस बोलते कि ये जहर पेस्टोरिया में बनाया गया है। यहाँ पे पेस्टोरिया के लवर्स बहुत सारे हैं और वहाँ पे पेस्टोरिया भगवान रहते हैं, और ये जो जगह है ये जो सारे जो मर्चेंट्स है और जो रिच बंदे हैं उन्हीं की है। और मुझे लगता है कि जो टेरा है वो भी जो है यहीं पे रहती है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमें किसी तरह जो टेरा है उसका जो है पता लगाना होगा, ताकि यहाँ पे हम जो इन चीज़ों के बारे में जानकारी निकाल सकें। तभी यहाँ पे जूलियस कहता है कि अगर टेरा यहाँ पे मिल गई तो जो स्कारलेट है वो तो उस बंदे को ख़त्म ही कर देगी। लियोनार्डो कहता है कि वो तो आप जानते ही हो, वैसे भी आप दोनों फ्यूचर में साथ में ही रहने वाले हो। ये सुन के यहाँ पे जो निक होता है ये बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है। यहीं पे लियोनार्डो कहता है कि ये जो अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों ने एक साथ वादा कर लिया है। जिसके बाद हम देखते कि हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जिसके ऊपर जो स्कारलेट है वो बैठी होती है। यहाँ पे स्कारलेट जो होती है अपने स्कूल की तरफ ही जा रही होती है। तभी स्कारलेट की दोस्त स्कारलेट को देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती हैं और वो जो होती हैं सीधा स्कारलेट के ऊपर ही हमला कर देती हैं। तभी जो स्कारलेट होती है वो जो होती है इस हमले से तो बच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्कारलेट की जो दोस्त होती हैं वो जो होती हैं कह रही होती हैं कि मुझे माफ़ कर देना, असल में हमें पता ही नहीं था कि तुम ड्रैगन के ऊपर आई हो। तभी यहाँ पे ये लोग जो होते हैं बातचीत करने लग जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने सोचा कि तुम जो एक एनिमी हो इसलिए हमने हमला कर दिया। स्कारलेट बोलती कि कोई बात नहीं। तभी जो इसकी दोस्त होती है वो जो होती है यहाँ पे शादी के बारे में बातचीत करने लग जाती हैं। वैसे ही हंसी मजाक, जैसे कि एक लड़की बोलती कि काश यहाँ पे कोई जेंटलमैन होता जो मुझे गाइड करता और यहाँ पे हमेशा मेरी केयर करता। और वो लोग यहाँ पे जो स्कारलेट है उससे पूछते कि तुमने क्या शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। अब स्कारलेट जो होती है थोड़ी सी यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग होने वाली होती है, उससे पहले ही हमारा जूलियस आ जाता है। जूलियस बोलते कि मुझे माफ़ करना, लगता है कि मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। स्कारलेट बोलती कि हाँ बिल्कुल, तुमने जो है मुझे बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया है। लेकिन स्कारलेट की दोस्त बोलती कि नहीं, आपने हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है। जूलियस बोलते कि तुम दोनों कितनी अच्छी हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो स्कारलेट है उससे जो है पर्सनल बातचीत करना चाहता हूँ। ये सुनते स्कारलेट की दोस्त जो होती हैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं और शर्माने लग जाती हैं। तभी यहाँ पे जूलियस कहता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए स्कारलेट को उधार ले सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते कि जो जूलियस होता है वो जो होता है स्कारलेट को यहाँ पे ले जाता है और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं और इनकी जो दोस्त होती हैं वो तो और भी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो जूलियस होता है वो बता रहा होता है कि मैंने काइल से जो है टेरा के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि मुझे टेरा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब पता नहीं हमें क्या करना होगा टेरा को जो है पकड़ने के लिए। तो दोस्तों यहीं पे आपकी ये वीडियो खत्म होती है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। जब तक ले सायोनारा, मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा।